भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल 1 2 3 दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आप सभी का प्रसारित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। और दोस्तों, आपको पता है ये प्रोग्राम हर रोज शाम 8 बजे प्रसारित होता है भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर। तो इस प्रोग्राम में हम हर रोज अपने किसी न किसी दृष्टिबाधित साथी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं और जानते हैं उनके जीवन की कुछ खट्टी मीठी यादें। तो आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के चंदौसी से लॉरेंद्र सिंह जी। तो बहुत बहुत वेलकम है सर आपका यहाँ पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो सर जैसा कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए अपने जीवन के अनमोल समय निकाल कर, तो बहुत अच्छा लगा सर। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम आपका एक परिचय जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि पहला कि आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ये होता है। तो सर जरूर बताएं हमारे श्रोताओं को। जी, मेरा नाम लॉरेंद्र सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट संभल, तहसील चंदौसी, ग्राम डांडी, पोस्ट कोड फतेहगढ़, ब्लॉक बेलारी, स्टेट यूपी का रहने वाला हूं। और मैं इस वक्त मेरठ स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज परतापुर बराल मेरठ में 9th क्लास में अध्ययनरत हूं। वाह वाह, क्या बात। और बाकी जी जी मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है और साथ ही साथ क्रिकेट खेलने का भी बहुत शौक है जी जी, एवं सुनने का भी बहुत शौक है। क्या बात है, क्या बात है। और जब मैं 3rd क्लास में था तब मुझे 60 तक टेबल से याद थे। वाह, क्या बात है। और बाकी मैं एक कार्यक्रम में अब तक जा चुका हूँ नोएडा में, हाँ, जिसमें कि मैंने 72 का टेबल सुनाया था। वाह, क्या बात है। ये था एक मेरा छोटा सा परिचय। बाकी आप जी जी जी, अपने अनुसार पूछ सकते हैं सवाल। जी। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद लॉरेंस जी ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो हम बातों जी को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे कि आपने आप बताया कि आप मेरठ में पढ़ रहे हैं, मेरठ में आप एजुकेशन ले रहे हैं। तो आप हमें जी ये बताएं कि जो आप दृष्टिबाधित हैं, तो क्या ये बचपन से हैं या बाद में हुए, या क्या रही? जी, मैं पैदाइशी दृष्टिबाधित हूँ। अच्छा अच्छा। तो आपने बताया कि आप पैदाइशी दृष्टिबाधित हैं। तो लॉरेंस जी जी आपसे जानना चाहेंगे, जब आप मतलब बड़े हुए, जब आपके एजुकेशन की बात आई, तो घर में क्या सिचुएशन सामने हुई कि कहाँ पे पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, पढ़ाई कैसे कराई जाए? क्योंकि हर किसी जी को जानकारी होती नहीं है ब्रेल एजुकेशन के बारे में। तो आपके यहाँ क्या हुआ? देखिए, मेरे यहाँ कुछ नहीं हुआ। मेरे यहाँ कोई सिचुएशन ऐसी नहीं आई थी, न कठिनाई का सामना करना पड़ा था। मेरे हाँ हाँ। पापा ने ही मुझे शुरू से ही प्रोत्साहन दिया था। बाकी मेरे को 8 साल की उम्र में ही मुरादाबाद के एक PIC जो प्रिंटिंग प्रेशन कैंप लगते हैं हाँ उनमें हाँ छोड़ा हाँ। था। हम्म। और उनमें छोड़ने के बाद मतलब पहले दिन तो मन नहीं लगा वहां पर, हाँ हाँ, सही बात है। लेकिन बाद में मैं सभी अपने साथियों में मिल गया और हाँ उसके हाँ। बाद मैंने 2 महीने के अंतर में ब्रेल सीख ली थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो जानकारी दी कि आपको बचपन में ऐसी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा। आपके घर के लोग जागरूक थे और सही समय पर आपको सही जगह ले गए, सही स्कूल में ले गए, वहां पर आपकी सारी एजुकेशन अच्छे से शुरू हो गई। जी तो आप हमें ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि आप ब्रेल इजीली सीख गए 2-3 महीने में। जी जी तो हम आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सर थे या टीचर थे जिन्होंने आपको इस एजुकेशन मतलब ब्रेल सीखने में आपकी मदद की, या कौन से दोस्त रहे जिन्होंने आपकी मदद की? तो जरूर जी बताएं। मैं अब तक का पूरा श्रेय अपनी एक शिक्षिका माननीय ज्योति मैम को देना चाहूंगा, जिन्होंने आज तक अपने योगदान का भरपूर साथ दिया है अब तक। हाँ हाँ। और उन्होंने यही कहा है कि आगे चलकर कुछ ना कुछ करके दिखाना है। बाकी जी जी, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। मुझे 2-3 महीने के अंदर सारा कुछ सिखा दिया। वाह वाह, क्या बात है। और उन्होंने, जब मैं नहीं सीखता था कभी कभार, तो ये भी बोल देती थी कि तुम्हें घर नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा। मतलब अनुशासन के साथ और बिल्कुल लग के उन्होंने आपको सिखाया। जी
तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हम भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल के अपने इस पूरी परिवार की तरफ से। मैम को बहुत सत सत नमन करेंगे कि आप उन्होंने इतने शिद्दत से आपको ब्रेल सिखाया। और ब्रेल चूंकि हमारे दृष्टिबाधित साथियों का एक महत्वपूर्ण हथियार होता है। अगर एजुकेशन की हम बात करें तो बिना ब्रेल के हमारे दृष्टिबाधित साथियों के लिए एजुकेशन का कोई महत्व नहीं है। जी, सबसे जी पहले तो मैं बताऊंगा कि उन्होंने ब्रेल ही नहीं बल्कि जी जी जो भी उनसे मेरे लिए हुआ है, उन्होंने हर मदद को स्वीकार किया है और उन्होंने सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अब तक मुझे जागरूक रखने का प्रयास किया है। जी जी जी। तो लॉरेंद्र जी ये बताइए, जो ज्योति मैम है क्या वो भी दृष्टिबाधित है? नहीं, वो एक मतलब साइटेड है? नॉर्मल हैं अच्छा अच्छा। और उनको दिखाई देता है, लेकिन हम्म। उन्होंने स्पेशल बीएड कर किया रखा हुआ था। है, जी जी, बहुत बहुत जी, बहुत। आईटीआई टीचर्स जो होते हैं हाँ हाँ, उनमें से आईटी थी वो। आईटी टीचर, जी हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा जानकारी आपने लॉरेंस जी दिया कि आपने कैसे जी ब्रेल सीखा, कैसे आपका ज्योति मैम ने मदद की, बहुत अच्छी बात है। तो बातों को आगे बढ़ाएंगे लॉरेंद्र जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में दोस्तों का क्या महत्व रहा है? दोस्त जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के बाधाओं को दूर करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, या उनको आगे बढ़ाने का एक सीढ़ी के रूप में काम करते हैं, या एक हेल्पिंग हैंड की तरह होते हैं दोस्त, तो दोस्तों का क्या महत्व रहा आपके जीवन में? देखिए सर, अगर मैं दोस्तों की बात करूं तो ज्यादा ना दोस्त मैंने बनाए और ना हम्म। दोस्त मतलब किसी से कोई भी मतलब नहीं रखा, क्योंकि आजकल का जमाना यही है कि हाँ हाँ। कलयुग है, तो फिर जानते हैं दोस्त भी आजकल नहीं होते किसी के। हम्म। तो अब तक कोई भी ऐसा दोस्त नहीं रहा है जिसने ज्यादातर मेरे को गाइड किया हो। बाकी एक नितिन अवस्थी भाई जो रहे, जिन्होंने मुझे अब तक गाइड किया है, बाकी उन्होंने मतलब अच्छा अच्छा। जो मुझे समझ नहीं आता था वो उन्होंने बताते बताया थे। था, जी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नितिन अवस्थी जी के बारे में बताया। तो हम भगवान से यही दुआ करेंगे नितिन अवस्थी जैसे फ्रेंड हर किसी को मिले, हर किसी के जीवन में ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो अच्छी राह दिखाते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। ऐसे फ्रेंड मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन अवस्थी जी को, जिन्होंने आपको गाइड किया। जी। तो लॉरेंद्र जी, आप हमें ये बताएं, जैसे होता है कि कभी कभी क्या है कि हम सभी दृष्टिबाधित हैं, और ऐसे क्या होता है कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी समस्याएं सामने करना पड़ जाती हैं, जैसे हमें ऐसा फील होता है कि वास्तव में अगर हम दृष्टिबाधित ना होते तो हम कुछ बेहतर करते होते या कुछ बेहतर होते। ऐसा ऐसा कभी फीलिंग हो जाता है, तो क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा आपको लगा कि अगर आप दृष्टिबाधित ना होते तो कुछ बेहतर होते या कुछ बेहतर करते होते? और क्यों लगा वो? अगर ऐसा आपको लगा भी तो वो क्यों लगा, कैसे लगा, कब लगा, जी, जरूर बताएं। मुझे अब तक मैं बताना चाहूंगा कि मुझे दृष्टिबाधित होने का अब तक कोई भी जी जी। मतलब गम अफसोस नहीं नहीं। है जी कि जी बिल्कुल। मैं एक दृष्टिबाधित हूँ। और अगर हम्म मैं एक दृष्टिबाधित नहीं होता हम्म। तो फिर कोई भी बात मतलब कोई भी बाधा सामने आती, या फिर मैं दृष्टिबाधित अभी हूँ मान लीजिएगा, ठीक हम्म है। हम्म। मुझे इसलिए फील नहीं हुआ क्योंकि जब मैं पीआईसी में था दूसरे साल में, हाँ हाँ। तब मेरे को जब सार्थक टेबल याद हुए थे, तब मुझे ये लगा था कि अगर मैं आज दृष्टिबाधित ना होता तो शायद ही मैं ये काम कर पाता। बिल्कुल, क्या बात है, आपने अपने नेगेटिव पन को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल किया। उस जो दृष्टिबाधित है उसको दूर हटते हुए आपने अपने आप को एनर्जेटिक बनाया और अपने टैलेंट को आगे निकाला। जी, बहुत जी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो लॉरेंस जी, हमें ये बताएं, जैसे कि क्या होता है कि हमें कभी कभी दुखों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम दृष्टिबाधित हैं। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ सहज ही घटना घट जाती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बहुत खुश भी, कभी कभी बहुत खुशी भी मिलती है, कोई ऐसा हमारे जीवन में ऐसी घटना होती है या कोई ऐसा अनुभव होता है या कोई ऐसा काम होता है, तो हम लोग बहुत खुश भी होते हैं। तो क्या आपके जीवन में वो खुशियों का पल आया, या वो खुशियां रही तो कब रही, किस कारण से रही वो खुशियां, जरूर हमारे श्रोताओं से साझा करें। जी, ऐसा कोई मतलब खास पल नहीं आया है ऐसा कि हम्म। खुशियां रही हो, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से ऐसा हुआ है। अच्छा। बाकी अभी का जो दौर है वो उसमें तो हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल घर में
बिल्कुल ही जो लॉकडाउन लगा हुआ है इसके बाद जी जी हमारे सामने दुखों का पहाड़ टूट गया है। खैर जी। खुशी तो आज तक नहीं मिली है। खैर अच्छा अच्छा। तो लॉरेंद्र जी, एक चीज यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। हमने आपके घर वाले, घर परिवार के बारे में पूछना था। मतलब घर में आपके कौन कौन है? जैसे मम्मी पापा हैं, आपने बताया, भाई जी लोग हैं, कौन क्या कर रहे हैं? जी 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 मेरे मम्मी और पापा हैं और जी जी। मेरे 5 भाई हैं मेरे को छोड़कर। हम्म। जी अच्छा, कुल मिलाकर आपके पापा 6 भाई लोग हैं? नहीं, मेरे पापा 6 भाई नहीं है, हम 6 भाई हैं और अच्छा, आप मेरे लोग छह पापा भाई 3 भाई हैं। अच्छा अच्छा, आप लोग 6 भाई हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो मतलब आप कौन से नंबर पे आते हैं? मैं 5वें नंबर पे आता हूँ। 5वें नंबर, छोटे से? मतलब छोटे, मतलब छोटे में अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आपसे छोटा भी एक भाई है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने फैमिली के बारे में इतनी जो जानकारियां शेयर की और अपने बारे में शेयर की। तो घर पे आपके मतलब पापा क्या काम होता है? मेरे पापा प्राइवेट डॉक्टर हैं। प्राइवेट डॉक्टर? यस। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत। तो आप पापा के बिजनेस में भी थोड़ा बहुत हाथ बटा लेते हैं? नहीं? नहीं, मैं हम्म। इतना नहीं, मतलब हाँ नहीं हाँ, बताता समझ हूँ। रहे हैं समझ रहे हैं समझ रहे हैं। जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी। और तो लॉरेंस जी, बातों को हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। और जैसे कि आपने भी बताया कि आपको पढ़ाई से काफी रुचि है और आपने 72 का टेबल याद किया है। आप इतना ज्यादा टेबल है, तो ये सब कैसे आप कर लेते हैं? या कैसे ये इतना इजी कैसे है आपके लिए? कैसे आप ये कर जी, लेते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जिन्होंने जिन भी टीचरों ने मेरा साथ दिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आज तक हाँ हाँ। मुझे जो भी सिखाया और जी उन्होंने जी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जी जी जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। और जो भी आगे बढ़ने का श्रेय है वो सारा श्रेय मैं अपनी एक प्यारी मैम ज्योति मैम को देना चाहूंगा, जिन्होंने अब जी तक पूरी लगन एवं मेहनत के साथ मुझे जागरूक करने का प्रयास किया है। हाँ हाँ। और उसके बाद मैम ही थी जिन्होंने सारा कुछ बताया। उन्होंने मतलब 15 तक टेबल खुद याद कराए। उसके बाद जब मैंने मैथ में गुणा करनी सीखी, हाँ हाँ। उसके बाद गुणा करते करते कि इतना गुणा इतना तो कितना होगा, तो फिर इस तरीके से मैंने टेबल्स याद किए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये बताया, आपकी जो एजुकेशन के प्रति जो आपका लगाव है, जो समर्पण है, जो आप एजुकेशन को लेकर इतना सीरियस रहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। तो लॉरेंस जी, हमें ये बताएं कि आपका जी एजुकेशन में इतना मन लगता है और आप एजुकेशन के लिए इतना समर्पित है। तो आपने क्या अपने लिए क्या क्या सपने देखे हैं? आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, या बड़े होकर क्या करना जी चाहते हैं? क्या सपने हैं आपके? जी मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, इंडियन वाह, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बात है। सर्विस। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने अपने लिए सपना देखा, आप आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं बड़े होकर। यस। जी, बहुत अच्छी बात है। और एक दृष्टिबाधित के लिए हालांकि ये तो सफर थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि हमारे बीच 3-4 जी ऐसे आईएएस हैं जो उदाहरण हैं, जो टोटली दृष्टिबाधित होते हुए भी उन्होंने इस अचीवमेंट को प्राप्त किया है। तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ही आपका अच्छा सपना है। तो हमारा पूरा ये प्रयास होगा कि आपका ये सपना है जो आपने अपने लिए सोच देखा है, और वो सपना सिर्फ आपका नहीं है, हमारे पूरे दृष्टिबाधित यस। साथियों के लिए एक मोटिवेशनल सपना है ये। तो हम सभी इससे रूबरू होंगे और ये दुआ करेंगे आपके लिए कि ये आपका जो सपना है वो केवल आपका सपना नहीं है, हम सभी का सपना है, और वो जल्द से जल्द पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी। तो लोरेंद्र जी, आप हमारे बीच आए, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, आपने अपने बारे में बताया। तो लोरेंद्र जी, आप हमें ये बताएं, जो हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं, जो कहीं से भी आपको सुन रहे हैं, या जो कहीं से भी इस चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं, इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, उनके उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? वे कैसे अपने लाइफ में चेंज लाएं, या कैसे अपने लाइफ को आसान करें, या कैसे जीवन में आगे बढ़ें? क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस बात के लिए कि आपने मुझे इस लायक समझा और इस काबिल समझा कि आपने मुझे अपने चैनल पर आने का मौका दिया, इसके लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और
इसके बाद मैं अपने सभी दृष्टिबाधित भाइयों के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा कि वो अपनी लाइफ आसान इसी प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले तो उनके माता पिता को जागरूक होना पड़ेगा। जी जी, क्या बात है। अगर माँ बाप जागरूक नहीं होते हैं तो हमारे जो दृष्टिबाधित भाई होते हैं बड़े हो जाते हैं और उनकी एज ज्यादा हो जाती है, तो जी जी जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठाया है। ये बहुत बड़ा समस्या है। बहुत बड़ी समस्या। और इस समस्या के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जब कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा समय मिल जाता है तो वो ओपन से हाई स्कूल कर लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप उनको घर से नहीं निकलने देते हैं। मैं उनके माँ बाप के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चे को घर से निकलने दीजिए, अपने बच्चे को सक्षम बनाइए। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका बच्चा फिर आगे कैसे रहेगा। जी बिल्कुल 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 सही बात आपने बोला। अगर आप नहीं रहोगे तो आगे वो क्या करेगा, जब उसके पास वो एबिलिटी ही नहीं है, वो आगे अब समाज में निकला ही नहीं है, तो फिर वो क्या कर सकता है। जी, तो और कुछ शब्द में यही कहूंगा कि फिर उसके बाद माँ बाप के बाद हमारे दृष्टिबाधित भाइयों को पढ़ाई में लगन होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर वो पढ़ाई में लगन नहीं रखेंगे तो फिर वो अपनी लाइफ आसान नहीं बना सकते। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो दृष्टिबाधित के जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। जी जी, क्या बात बोली अगर आपने, बिल्कुल सही। पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर आपके पास, चलिए दूसरा साधन ये है कि आप संगीत भी एक उदाहरण है, लेकिन संगीत भी पढ़ाई में ही आता है। जी 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 जी, और उसके बाद तो आपके पास पढ़ाई से पहले तो आप बिजनेस अगर खोलना चाहेंगे वो भी नहीं खोल पाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल 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 सही बातें हैं आपकी। और उसके अलावा आपके पास फिर लास्ट और आखिरी उदाहरण तो यही बनता है कि अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो फिर आपको मानने के अलावा भी चारा नहीं है। जी जी जी, बहुत अच्छे। पूरी एजुकेशनल माहौल आपने बना दिया। पूरी एजुकेशन की आपने जो महत्ता है, एजुकेशन के बारे में क्या कुछ हो सकता है और एजुकेशन का कितना महत्व है हम दृष्टिबाधित साथियों के लिए, कितना ज्यादा महत्व है, इसकी आपने पूरी व्याख्या की यहाँ पर। और एजुकेशन हर किसी के लिए हो और हर किसी के लिए जी एक टाइम से हो। ऐसा नहीं कि जब टाइम निकल जाता है, बहुत सारे हमारे जी जी दृष्टिबाधित जी साथियों के साथ यही समस्या है जिसपे अभी हमने बात की कि उनका एज निकल जाता है और वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं। बहुत सारी समस्याएं जी ऐसी हो जाती हैं। तो गार्जियन को जागरूक रखना है, गार्जियन जागरूक रहे। तो देखिए, एक इंटरव्यू का ये प्रोग्राम यही है कि हम लोग एक छोटा सा ये प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग भी सुने कम से कम वो अपने दोस्तों तक शेयर करें या गार्जियंस तक शेयर करें, या जो गार्जियंस भी जुड़ के अगर इस इंटरव्यू प्रोग्राम को सुने तो वो भी जाने कि हाँ, कैसे एजुकेशन हो सकता है, कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक दृष्टिबाधित के क्या क्या सपने होते हैं, जैसे कि आपका जो सपना है आईएएस बनना, तो ये सब चीजें हैं, हर कोई जाने, एक अवेयरनेस आए समाज के अंदर। तो यही एक छोटा सा प्रयास है हमारा। और बहुत 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 थैंक्स लॉरेंस जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने अपने जीवन के ये अनमोल समय हमें दिए इस इंटरव्यू के लिए। बहुत अच्छा लगा सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी जी जी ये प्रोग्राम कैसे होता है, आप जी जी, इसके ये विषय में थोड़ा व्याख्या करें। 8 बजे अभी प्रसारित होगा। आज रात्रि 8 बजे से भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर इस प्रोग्राम का प्रसारण किया जाएगा। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े इस प्रोग्राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी, तो फिर मतलब ये जो हाँ आपने पूछा है हमसे सवाल, तो उन्हीं को मतलब आप वीडियो बनाकर हाँ डाल हाँ, देंगे। जी 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 जी, बिल्कुल। जी, भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।